हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा होते क्या हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो शासन पद्धति है वो संसदीय शासन पद्धति है। संसदीय शासन पद्धति पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ पर। और जो संसदीय शासन पद्धति ली है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिए बताओ? ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन पद्धति ली है। और अनुच्छेद 79 में 79 अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा है? संसद के गठन की चर्चा। अब इस संसद के दो अंग होते हैं। एक अंग होता है लोकसभा, और दूसरा अंग होता है राज्यसभा। संसद के सदन के हाउस कहते हैं, संसद के अंग नहीं बेटा। अंग तो होते हैं 3, लेकिन संसद के सदन कितने होते हैं? सदन की अगर बात करते हैं तो सदन होते हैं हमारे पास 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। तो उन्हीं अपर हाउस और लोअर हाउस की हमको चर्चा करनी है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है ये हमको चर्चा करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2। अगली बात आएगी कि संसद के अंग कितने होते हैं? तो अंग होते हैं 3। अंग कितने होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो संसद के अंग क्लियर हो गए और संसद के सदन। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बेसिकली क्या क्या अंतर होती हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनकी बात करते हैं। तो लोकसभा का जो गठन था, आम चुनाव 1951 से 52 तक आम चुनाव चले थे। तो आम चुनाव होने के बाद लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 13 मई 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। पहली लोकसभा 13 मई 1952 को, जबकि पहली राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा गठित हुई थी। प्रथम राज्यसभा कब गठित हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। ये दोनों बातें क्लियर बिठाओ, दोनों की तारीख आप याद रखना। अब आता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के गठन की चर्चा है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत लोकसभा के गठन की चर्चा है। ये अनुच्छेद 80 नहीं है, ये ध्यान रखना। लोकसभा के गठन की चर्चा 81 है और राज्यसभा के गठन की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा पहले, लोकसभा बाद में, ये गलती नहीं करिएगा। राज्यसभा पहले अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। क्लियर? सदस्य बनने के लिए आयु, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स 25 वर्ष होना चाहिए। और इसका सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 ईयर्स 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
पहले मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन आप लोगों को मालूम है 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में की गई थी। ये भी आपको मालूम होगा। अब अगली बात आती है कि राज्यसभा का कार्यकाल माने सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष 5 ईयर्स, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब आती है कि इस सदन का कार्यकाल कितना होता है। अगर आपसे कोई ये कहे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष, और वैसे 1 दिन बाद भंग हो जाए, 13 दिन बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसी कारण इसको अस्थायी सदन कहते हैं। मतलब कभी भी ये भंग हो सकता है। नॉन परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, कभी भी भंग हो सकता है। जबकि ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए, गलत ना करें आप लोग, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। मतलब सदन का कार्यकाल का मतलब राज्यसभा का कार्यकाल। क्वेश्चन आए कि संसद के उच्च सदन का कार्यकाल कितना होता है। उच्च सदन का मतलब राज्यसभा, कार्यकाल अनंत। एक बार ऐसे ही पूछा गया था कि संसद के उच्च सदन का कार्यकाल कितना होता है, तो कहेंगे अनंत होता है। ठीक बेटा। अस्थायी सदन होता है, और ये परमानेंट स्थायी सदन होता है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल किस वर्ष एक समान था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल किस वर्ष एक समान था। तो आप कहेंगे 1976 में एक समान रहा। क्यों? क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, लेकिन बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर, ये वाली बात कर दिया गया। तो अस्थायी सदन और ये होता है स्थायी सदन। इधर ये होता है निम्न सदन। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन क्या कहा जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस। इसको नोट करके आप नोट कर लीजिए एक जगह पर, ये जो वाली बात मैंने बताई है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसको कहते हैं हम प्रथम सदन। लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं कि अधिकांश बिल वगैरह जो होते हैं, जैसे मनी बिल होता है, धन विधेयक, वो पहले लोकसभा में ही पेश होता है, और किसी विधेयक पर राज्यसभा की परमिशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक विधेयक पर हमेशा परमिशन लोकसभा की आवश्यक होना चाहिए। तो राज्यसभा की कई मामलों में नाम मात्र परमिशन ली जाती है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा केवल नई प्रकार की सिविल सेवा के गठन के मामले में प्रथम होती है। आर्टिकल 312 में राज्यसभा नई प्रकार की सिविल सेवा गठित कर सकती है, ये राज्यसभा को अधिकार होता है। ये होता है बेटा प्रथम सदन, और ये कहलाता है द्वितीय सदन। ये कहलाता है द्वितीय सदन। ये है प्रथम सदन, ये द्वितीय सदन।
इसके प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। केवल एक क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कमेंट करेंगे कि गणेश वासुदेव मावलंकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछी गई है, उस पुस्तक का नाम लिखकर आप कमेंट करेंगे उनकी पुस्तक का क्या नाम। ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, इन्हें लोकसभा का पिता भी कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। और इधर राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता, राज्यसभा में होता है सभापति, राज्यसभा में सभापति। आर्टिकल 64 के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। क्लियर है? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आती है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अनंत सेनम। और यहां पर राज्यसभा का उपसभापति पूछा गया, उपसभापति, राज्यसभा का प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति, एस.वी. कृष्णमूर्ति। क्लियर? सदस्य संख्या की चर्चा और करते हैं। संविधान के अनुसार 552 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। अब 2 सदस्य जो मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, उनके मनोनयन का कार्यभार हटा दिया गया है कि मनोनयन नहीं किए जाएंगे, नया संशोधन हो गया है। तो 552 सदस्य, वर्तमान में 545 सदस्य। इसमें सदस्य संख्या 250, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या है 245, जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। तो निर्वाचित सदस्य होते हैं 200, आप 12 घटाइए तो 3 इधर कम हो गया, 233, 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। दोनों की पहली महिला महासचिव आपको कमेंट करना है और इन पॉइंटों को अच्छे से आप याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिशन की दृष्टि से, इन पर कई क्वेश्चन बनते हैं। और भी मुझे कुछ फैक्ट और लगेंगे तो अगले वीडियो में इनको इंक्लूड कर लूँगा। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, काफ़ी काम का वीडियो आप लोगों के लिए। और आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है वो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो इस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना लाऊंगा और आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।